मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। किस बात की मुबारक दे रहे हैं आप मुझे? भाई। ये जो परेशानी मची हुई थी ना कि कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, इंडिया आ रहा है, हाँ। लाहौर में मैच खेलेगा और मैं देखने जाऊंगा और लाहौर में ही रुकेगा, ये सब कुछ होगा। ये जो शोशे लोग छोड़ रहे हैं ना कि नहीं नहीं होगा, दुबई में होगा, इधर होगा, मुझे लगता है आज ये दम टूट गया। और हम जैसे लोग जो पीस लविंग हैं, जो स्पोर्ट्स के थ्रू चाहते हैं कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान इंडिया में भी हालात क्रिकेट के हवाले से बेहतर हो और ओवरऑल बेहतर हो। और मैं और सादिया प्रोग्राम से पहले डिसाइड कर चुके हैं कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है, हमारे चांस कम ही है वैसे तो हम दोनों तो जाके सपोर्ट भी करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज आज नजर आई, थोड़ी सी लगी। साथ साथ सादिया, ये मुझे आप बताएं कि ये क्या हो गया इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट में। यार, ये वो हो गया जिसकी पेश गोई की गई थी। ये वो हो गया जो पहले किया होता तो शायद इससे पहले वाले टेस्ट में भी रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते। मैं ये गारंटी नहीं करती कि पाकिस्तान जीत जाता, बट इतना बुरा हम नहीं हारते। ये वो हो गया जो टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया गया था, बहुत पहले कह दिया गया था कि आपको किस किस को मौका देने की जरूरत है। कामरान गुलाम का कमबैक, उस पर कल आप बात कर चुके हो, लेकिन स्पिनर्स का एडिशन, मेरे ख्याल में इससे बड़ा सबक और कोई नहीं हो सकता सिलेक्शन टीम के लिए। सादिया, मुझे ना 1970 में, मैं भी उसके बाद पैदा हूं वैसे का 70s का जमाना इंडियन क्रिकेट का याद आ गया। और कतई तौर पे ये जो तीनों बॉलर हैं, उनमें तीन ग्रेट्स जिनका नाम ले रहा हूं उनके करीब नहीं है। बेदी साहब, चंद्रशेखर और प्रसन्ना, ये तीन स्पिनर्स होते थे। घावरी तेज गेंद कर रहे होते थे और इंडिया ने तबाही दुनिया भर में मचाई हुई थी। हमारा मसला ये हुआ है कि पिछले कुछ अरसे से जो तेज बॉलर्स रेड बॉल क्रिकेट में हमें जो हम एक्सपेक्ट करते थे, फिर मैं 90s पे चला जाऊंगा, उस तरह से वो रेड बॉल में हमें मैच जिता के नहीं दे रहे। तो हमारे पास ऑप्शन ये बचा था जो हमने किया, जिसपे हम पहले भी बात कर रहे थे हम और आप, कि स्पिनर्स के साथ आप ट्राई कर लें। सही। अब 800 रन तो नहीं बनेंगे ना हाँ। भाई। नहीं, आठ, आपने उनकी कितनी विकेटें गिरा दी मैं यार, कह रहा हूं रिगार्डलेस। बस आप, ठीक है, मेरी पहले एक तो वो ख्वाहिश है और लग भी रहा था कि जी जीत सकते हैं, ये अल्लाह करे जीत भी जाए। लेकिन मुझे ये बता दें, आप जिस तरह रुसवा होके हारे, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा है। एक तो होप नजर आ रही है, दूसरी चीज ये है कि आप अगर 20 विकेटें नहीं ले पाएंगे, वो वाली जो बात हम करते हैं कि 20 विकेटें ले पाएंगे नहीं, लेकिन आप एक दफा तो उनको एक दफा तो उनको आउट कर पाएंगे। इधर तो उन्होंने आपको आउट 800 रन पर पहुंचकर भी खुद आप पर रहम करके डिक्लेयर की थी, और उन्होंने आपको दी, और फिर जब उन्होंने आपको पिच हवाले की बैटिंग करने के लिए तो आप बैट नहीं कर पाए थे उसमें, तो अच्छा, ऑब्वियसली इंग्लिश नॉट आपने 20, देख रही हो, एटलीस्ट 10। आप भी मैच देख रही थी। अरे यार, कितना हमारा मजाक उड़ा रहे थे पिछले मैच में। शर्मिंदगी हो रही थी ना, अब जिस क्रिकेट आपकी जहां पहुंच गई। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इसमें जीत जाते हो तो सब सही हो जाएगा। हाँ। शॉर्ट टर्म अगर आप देखें उस बेसिस पे कि कुछ बेहतरी नजर आएगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। साथ साथ हमारी यहाँ मैं देखता हूं, मैं इंडिया की क्रिकेट मुझे कीड़ा है देखने का। चाहे वो मोहल्ले का भी मैच हो रहा है ना, मैं एंजॉय करता हूँ। वो आपके एनालिसिस के लिए भी आपको हेल्प करता है, करता है, यस अगर ऑफ आपका कोर्स, आपकी पैशन अपनी देखने का पर्सनल है। ग्रोथ की, यस ठीक आई है, एग्री विद दैट। तो उसमें हुआ ये कि इंडियन कमेंटेटर्स हों या बांग्लादेश के हों या कहीं के भी, वो अपनी टीम को बैक करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं। वो जी इंग्लिश कमेंटेटर बैठा हुआ और वो आपका मजाक पे मजाक उड़ाया जा रहा है, ओ जी 3 स्पिनर्स के साथ चले गए, वो जी आपने विकेट भी अपनी वो कर दी। यार, कोई पाकिस्तानी बैठ के वहां बोल नहीं रहा। और क्योंकि शायद या तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये आधे एक घंटे में क्या कुछ हो लेकिन जाएगा। मुझे नजर आ रहा था जिस वक्त बैन डकेट आउट होगा, हलचल मचेगी और हिलजुल होगी। क्योंकि देखिए, एक दो बॉलें ऐसा हो रही थी। और आपने असल में इंडिया की में इंग्लैंड की पूरी सीरीज ही नहीं देखी, कोई हमारे यहाँ देखता ही नहीं है। साथ साथ ये है कि भाई, हमने जो एनालिसिस देखने होते हैं, आपने मैंने हम बैठे हुए जो यहाँ बात कर रहे होते हैं, कतई तौर पे हमारा मतलब नहीं होता किसी प्लेयर को रुस्वा करना है या किसी प्लेयर को टारगेट करना है या किसी प्लेयर की इज्जत खराब करनी है या किसी प्लेयर को चढ़ाना है। जो ईमानदारी से मैं और सादिया सोचते हैं वो कहते हैं, उसमें गलती भी होती है, सही भी होती है। और एनालिसिस काफी हद तक बेहतर इसलिए होते हैं कि हम ईमानदारी करते हैं। हमसे ज्यादा काबिल लोग हैं लेकिन वो एंगलिंग करते हैं, अच्छा, इसलिए एक्सपोज हो जाते हैं।
अच्छा, अभी आपने जो कमेंटेटर्स वाली बात की, उस पर आई टेल यू व्हाट, ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ। जब हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, जब हम यूएसए में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, मुझे पता है कि आपकी बायस नजर नहीं आनी चाहिए कि आप बायस्ड हैं, आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए इस तौर का। लेकिन मैंने देखा है कि अभी कुछ पिछले सालों से तो पाकिस्तानी टीम अच्छा करते हुए नहीं आ रही ना, तो बहुत रूथलेस कमेंट्री होती है पाकिस्तानी अपने कमेंटेटर्स की, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अनजस्टिफाइड है। आपके अपने लोग हैं, आप अगर उनके लिए तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे रूथलेस उनके साथ ना हो, क्योंकि इफ आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड एज वेल, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तनकीद करना और बेइज्जती करने में हाँ। फर्क है। तनकीद में और आप इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, करते हैं, गलती होती है, बाज़ वक़्त हम भी सीखते हैं, बाज़ वक़्त ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन कतई तौर पे मकसद नहीं होता कि भाई आप मतलब आप हर कोई आदमी बाहर से आके ऐसी तैसी कर जाए, ऐसा नहीं है। हम भी तनकीद करते हैं, जो जायज है वो जायज है, जो गलत है वो गलत है। अब आप एकदम से पलट गए जब 6 आउट हुए, भाई ये यही तो एनालिसिस होते हैं ना। नहीं, और एक और भी चीज है, जब आप हाशा बोगले को देखते हैं कमेंट्री करते हुए, जब आप नासिर को कमेंट्री करते हुए देखते हैं, आप मैं बहुत सारे ऐसे नाम ले सकती हूँ जब आप इनको कमेंट्री करते देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि क्रोली अच्छा कर रहा है या पोप अच्छा कर रहा है, या फिर हम विराट को या हम रोहित शर्मा को अच्छा करते हुए देखते हैं, वी हैव सीन देम प्रेजिंग देयर ओन टीम विद देयर होल हार्ट एंड सोल। तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको करना चाहिए, बायस नहीं है, इसको बायस का मतलब उसकी समझना वजह मत ये है करते। सादिया कि हम क्योंकि अपनी क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, और कामरान गुलाम जैसे लड़के आके या साजिद ने जो किया है, जब वो परफॉर्म करते हैं तो हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। सही कह रहे वो हैं। जो बाहर के कमेंटेटर्स हैं वो अपनी क्रिकेट को फॉलो करते फॉलो हैं। करते नासिर हुसैन की अपनी नॉलेज है अपने मुल्क की क्रिकेट की। इंडियन कमेंटेटर्स हादसा हो गए, बाकी सारे वो अपनी रणजी ट्रॉफी को फॉलो करते हैं। True that, क्योंकि true हम that. फॉलो नहीं करते तो हम जिनको हम देख रहे होते हैं अपने टाइम में, उन्हीं को हम प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट की जो जो तबाही है, उसमें हमारे भी अपने बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ साथ मुझे अब बताएं, अब आगे क्या होगा? किसमें? कल भैया मैच चल रहा है ना, कौन अभी सा? तो चले, 1 घंटा अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, आगे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है पाकिस्तान हैव टू गेयर अप विद देयर बैटिंग एज वेल। मैं एक्सपेक्टेशंस आज बैटिंग के साथ ज्यादा लेकर आई थी। अगर आप विकेटें ले भी लेते हैं और पाकिस्तानी बैटर्स उस तरह से नहीं करते, सो आई एम नॉट श्योर इफ वी आर गोइंग टू विन दिस और वी आर गोना गो टुवर्ड्स द विन। अच्छा, अब 2 सिनेरियो हैं। एक तो ये है, एक मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हुई है कप्तान से, वो ये कि जाहिद महमूद से ज्यादा बॉल नहीं कराया। जाहिद महमूद से बॉल करानी चाहिए। तो उसकी वजह ये थी कि वो डकेट पे समझ रहे थे कि जी लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो वो लेग स्पिनर को देंगे। अच्छा, अब हमें ना इससे दुनिया आगे बढ़ गई है, जाहिद महमूद बड़ा अच्छा गुगली भी करता है, तो ये एक चीज होगी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि छठे, 7वें और 8वें नंबर का खिलाड़ी खेल रहा है। ये लोग लेग स्पिनर को जरा मुश्किल से खेलते हैं। आप साजिद से जरूर स्टार्ट करें और उसके बाद जाहिद से करवाएं। जाहिद आपको आउट करके दे देगा। और हम अभी भी तकरीबन 125-26 रन की कुछ लीड है। तो अगर हम 100 रन की लीड ले जाते हैं और हम 150 पौने 200 कर जाते हैं, चौथी विकेट पे 250 रन नहीं हो पाएंगे ऐसा। तो एक उम्मीद सी हो चली है। कोशिश ये करनी है कि आज जो इतना सब कुछ अचीव किया है तो उसको आगे लेके चलें, और कल आने वाले 1 घंटे में उन्हें आउट कर दें। और रन्स इसलिए आसानी से रन्स बन नहीं रहे, क्योंकि देखिए हाँ, इंग्लैंड ये के तो बैटर जो है ना वो छोड़ते नहीं है। ये जब वो आगे फंस रहे थे या ब्रूक फंस रहा था तो नजर आ रहा था। और आपने फर्क देखा जी, पहली बार आपने यार आपके पहले भी spinners इंग्लैंड का आया फर्क था भी यहाँ पर नजर आया गैस है। बॉल, आपने पुश किया उन्हें जी, आपने झटका पहली बार दिया है। उस गंदी मार के बाद जो इंग्लैंड ने हमें मारी है, देखें सबसे अच्छी चीज जो हुई, उनको मुश्किल इसमें हो रही है बिकॉज आपने अपनी टीम में स्पिनर्स ऐड कर लिए। जी, ये एक चीज है, लेट्स जस्ट टेक इट कि भाई ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि सुन ली गई, मान ली गई, और वही उनको मुश्किल दे रहा है। अब अगर जैसे कल साजिद के बजाय आप बात कर रहे हैं कि कितना यूज करना है, आई फील वो अगर हम करते हैं एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि बैटर्स को स्टिल गेयर अप करना पड़ेगा। क्यों? मुझे पता है कि बहुत गंदी हुई है, ठीक है, और बाद में तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन उसके बाद आप इट्स अ टीम वर्क, यू विल हैव टू सपोर्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू कम टू एन एंड टू दिस टेस्ट। बैटर्स है ना, उन्हें और ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर टीम अब बॉलिंग जिस तरह कर रही है, अब जल्दी आउट कर जाते हैं ना सुबह, तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा। कोशिश ये करनी है कि आप अपने मुल्क के लिए अब खेल रहे हैं, अपनी बका के लिए खेल रहे अच्छा, हैं, मुझे आपसे अपनी एक चीज इज्जत के लिए खेल रहे हैं, तो आपको सेकंड इनिंग्स में डिलीवर करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि ये शान का आखिरी भी हो सकता है ओवरऑल। सो यार वो देखे ना, अब आखिरी जाने वाली तो बड़ी लंबी बात है सादिया। अब जो उसका
निकलता है उसके बाद देखेंगे। अब Right. अगर कल ये टेस्ट, अब कल मुझे 2 दिन से ज्यादा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा Right. मैच 5वें दिन में। अगर तो ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर पिंडी में जाएंगे तो उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन एक उम्मीद हुई है, हम सब क्रिकेट के फैंस जितने भी हैं और बहुत सारे इंडियन हम सब दोस्त, उम्मीद से उन हैं। सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो नेक ख्वाहिशात भेज रहे हैं और जो भी हम वो भी हमारी तरह चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते। थैंक यू वेरी मच।